Just take a moment and notice how you feel. भाई तो जब मैंने एक मोमेंट ऑफ नोटिस लिया और फील किया कि भैया ये क्या चल रहा है मार्केट में, तो मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मेरा ओपिनियन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज कुछ ज़्यादा ही प्रेडेटरी होते जा रहे हैं। एलएलएम की बात करें तो देखो, जो कोर्स बेच रहे हैं ना, वो तुम्हें अपने एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह दिखाएंगे कि बोलेंगे कि एलएलएम से नए दरवाजे खुलते हैं, एलएलएम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी मिस करने की नहीं है, एलएलएम तो हर एलएलबी स्टूडेंट को करना ही चाहिए, नेसेसरी है। एस्पिरेशंस और फोमो दोनों क्रिएट करेंगे तुम्हारे माइंड में। फोमो बोले तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये छूट नहीं जाए अपॉर्चुनिटी। ये एग्जाम आपके जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार एग्जाम है, एस्पिरेशंस। और इस एग्जाम की तैयारी अगर हमारे कोर्स से नहीं करी तो बहुत पछताओगे, फोमो। ये एस्पिरेशन प्लस फोमो मार्केटिंग पर अधिकतर एडटेक प्लेटफॉर्म की दुकान चलती है। एक्चुअली सारी मार्केटिंग इसी पे चलती है, मेरी भी चलती है, और मैक्सिमम टाइम वो सच भी होता है। एग्जाम दो, सेलेक्ट हो, अच्छा करियर बनेगा, झूठ कुछ नहीं है। लेकिन क्या एग्जाम सही में अच्छा है? एलएलएम के केस में ये झूठ नहीं है, झूठ हो कि सच, लेकिन ये एलएलएम के कोर्स बेचने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इसीलिए एलएलएम के कुछ ज़्यादा ही कोर्सेज आजकल आ गए हैं। इस हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाले मार्केट में जब तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, जिनके पास ना प्लेसमेंट ऑफर है ना प्लेसमेंट होने की आशा, ये एस्पिरेशन और फोमो का डेडली कॉम्बो पिला देते हो, तो उससे रिजल्ट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स ऑफ कोर्सेज। कोर्स मैं भी बेचता हूँ, एलएलएम का भी बेचूंगा, इसी वीडियो में बेचूंगा, और बोल रहा हूँ तुम्हें खरीदना चाहिए मेरा कोर्स। बहुत मेहनत और लगन से बनाता हूँ ये कोर्सेज, आई डिजर्व टू गेट पेड। लेकिन एथिक्स भी एक चीज़ होती है, और एथिकली मेरा काम है कि तुम लोगों को सही गाइडेंस मिले। कोई भी कोर्स खरीदने से पहले तुमको मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या तुम्हें ये एग्जाम देने की ज़रूरत है भी या नहीं, एलएलएम करने की ज़रूरत है भी या नहीं। ये क्लैरिटी ना होने की वजह से तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो उस मेंटल क्लैरिटी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं उन रीज़न से जिनकी वजह से अपने को एलएलएम नहीं करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि एलएलएम करके मेरे करियर प्रोस्पेक्ट बहुत वाइडन हो जाएंगे। तो देखो, बहुत ही लिमिटेड रेलेवेंस की डिग्री है और ऑलमोस्ट नो रिटर्न्स है, अनलेस आपको स्पेशलाइज फील्ड में जाना चाहते हो तो ठीक है। स्पेशलाइज फील्ड भी ऐसे नहीं कि मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है तो मैं कॉर्पोरेट ऑनर्स में एलएलएम कर लेता हूँ, कोई मतलब नहीं है कॉर्पोरेट वालों को। 99% जॉब्स है जो रेगुलर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों, उसमें एलएलएम का कोई रेलेवेंस नहीं है। एकेडमिक्स छोड़ दो, उसके अलावा मोस्टली कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई भाव भी नहीं देता। ठीक है, कोई भाव क्यों नहीं देता? क्योंकि भैया ये जो स्पेशलाइजेशन है ना, ये आपको उल्लू बनाने के लिए एक टर्म बनाया गया है। बोलने में अच्छा लगता है, स्पेशलाइज्ड इन XYZ लॉ, क्रिमिनल ऑनर्स है मेरा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनर्स है, कॉर्पोरेट ऑनर्स है, IPR ऑनर्स है। ये जो सो कॉल्ड ऑनर्स वाली स्पेशलाइज्ड डिग्रीज होती है ना, इनकी मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स में कोई वैल्यू नहीं है। इसका प्रूफ आपने अपने खुद के कॉलेज में देख लिया होगा। एलएलएम में स्पेशलाइजेशन होती है, एलएलबी में भी काफ़ी कॉलेज ऑनर्स ऑफर करते हैं कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कॉन्स्टी ऑनर्स, IPR ऑनर्स, ठीक है, क्रिमिनल ऑनर्स। तो मुझे सच सच बताओ, आपने एलएलबी के अंदर भी स्पेशलाइज्ड ऑनर्स लिया होगा, मतलब 4th 5th ईयर में हो या 4th 5th ईयर पास आउट कर चुके हो अब, तो आपको पता होगा ऑनर्स का सिस्टम होता है कुछ कॉलेज में। आपके में नहीं है तो बता दूं कि मतलब आप बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो, आप उन सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हो। मेरे को सही सही बताओ ईमानदारी से, क्या तुम स्पेशलिस्ट बने उन सब्जेक्ट में? जो प्रोफेसर्स थे वो स्पेशल सब्जेक्ट्स के, वो एक्चुअली कुछ डिलीवर कर पाए थे क्या? शुरू की 1-2 यूनिवर्सिटी छोड़ दो, NLS बैंगलोर छोड़ दो, हैदराबाद छोड़ दो, 1-2 NLU और छोड़ दो, 1-2 कॉलेज और छोड़ दो, उनके अलावा मेजॉरिटी कॉलेजेस में घास काटी जाती है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। सब बोलने की बातें, सब ऑन पेपर है, घंटा आप कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनते किसी भी फील्ड के अंदर। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ का यही सीन है, और NLUs में भी बस 2-3 ही हटा रहा हूँ मैं, बाकी सब NLUs में भी यही सीन है। मेरा खुद का भाई NLU जोधपुर का पास आउट है, उससे पूछा था मैंने कि टीचर्स की क्वालिटी कैसी है, तो उसने बोला था 50% एवरेज या उससे अच्छे हैं, बाकी सब बिलो एवरेज है। तो मतलब टॉप 5 NLUs में भी जो NLU आ रही है ना, उनमें भी आधे टीचर घटिया हैं, और ये फैक्ट है। तो कई लोगों का ये भी सपना होता है कि भाई हम NLU से नहीं पढ़ पाए, हमारा क्लैट UG क्लियर नहीं हुआ था, तो अब हमारा NLU अल्मा मैटर हो जाएगा, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेजॉरिटी, NLS बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, ठीक है, ऊपर के 2-3 में चले जाओ, उसमें भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उधर के भी LLM को कोई नहीं पूछता, और बाकी वालों को तो कोई ही नहीं पूछता, बिल्कुल ही नहीं पूछता। देखो, हर एम्प्लॉयर को पता है कि भैया LLB मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर लॉ फर्म है तो वो LLB वाला बंदा रखना चाहेंगे, क्योंकि वरना वो एलिजिबल ही नहीं होगा मेजॉरिटी काम करने के लिए। कोई लिटिगेंट होगा तो LLM का बंदा रखना नहीं चाहेगा, वो LLB का ही बंदा रखना चाहेगा, क्योंकि उसको स्किल से मतलब है, उसको डिग्री मिनिमम चाहिए जो लॉ में रिक्वायर्ड है, और मिनिमम डिग्री LLB रिक्वायर्ड है। तो वो LLB के बंदे ढूंढेगा जिनके पास एक्सपीरियंस हो, स्किल्स हो,
उसको कोई मतलब नहीं है आप कॉर्पोरेट ऑनर्स में फलाना फलाना XYZ यूनिवर्सिटी से LLM करके आए हो, वो नहीं करेगा उसको वैल्यू। उसका रीज़न समझो, जो आपकी वैल्यू होती है ना, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसको एम्प्लॉय चाहिए, तो अगर वो आपको वैल्यू करेगा तो वो अच्छे कॉलेज वालों को ज़्यादा वैल्यू करता है। ये तो जनरल बात अपने को पता है, लेकिन वो क्यों अच्छे कॉलेज वालों को वैल्यू करता है, क्यों जो सारी कंपनियां अच्छे कॉलेजेस टॉप यूनिवर्सिटीज़ से प्लेसमेंट करती हैं, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको उन कॉलेज के करिकुलम पे विश्वास है। करिकुलम तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट हर जगह। उनको पता है कि इस कॉलेज में जितने बच्चे हैं ना, ये बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन फाइट करके और उसमें जीत के और फिर उन्होंने उसके बाद उस कॉलेज के अंदर एंट्री ली है। तो ये दिखाता है कि जो वो टफ एग्ज़ाम क्रैक करके उस कॉलेज में घुसे, वो डिसिप्लिन्ड थे, हार्डवर्किंग थे, पंक्चुअल थे, डेडिकेटेड थे और बहुत सारी क्वालिटीज़ थी उनमें, इसलिए वो मेहनत करके एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। स्मार्ट थे, वो एक सबसे बड़ी बात होगी, स्मार्ट थे। तो ये सारी क्वालिटीज़ की वजह से उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा और वो इस कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए। तो उनको उससे मतलब है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर हैं तो और भी बढ़िया कि ये डिसिप्लिन इसने छोड़ा नहीं, ये इसको अच्छा कॉलेज मिलने के बाद भी इसने नहीं डिसिप्लिन छोड़ा, तो वो प्रूव करता है वो। और सब एम्प्लॉयर्स को पता है LLM डिग्री की औकात, ठीक है, उनको पता है कि ना तो इसका कंपटीशन टफ होता है, तो वो वाली चीज़ तो आप हटा ही दो कि भैया हम बहुत टफ कंपटीशन फाइट करके NLU में गए थे। सीधा लॉजिक है भाई, क्लैट PG में 10,000 लोग एग्जाम देते हैं, रैंक 2,000 तक तो जनरल कैटेगरी में NLU मिल जाती है ऑफिशियल लिस्ट में, उसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं। और उसके बाद जो सीटें खाली रहती है ना, तो उसमें भी 3,000 4,000 तक रैंक चला जाता है कई बार जनरल कैटेगरी में, जो लास्ट के NLUs होती हैं। मतलब 10,000 बच्चे दे रहे हैं, 3,500 4,000 रैंक वाले का सिलेक्शन हो रहा है। कौन सा कंपटीशन है भाई ये? आप 50 परसेंटाइल में आ रहे हो, वो कोई बहुत आपकी अचीवमेंट है क्या? वो भी उन सब लोगों में जो LLM का एग्जाम दे रहे हैं, जिनने LLB के बाद नौकरी नहीं करी, LLM का एग्जाम दिया है। कुछ उसमें टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पूल उन्हीं का होता है जो अभी जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनको बस सब कुछ करना है, इसलिए वो LLM कर लेते हैं। मैंने भी LLM किया है, NLU पटियाला से किया है। मुझे भी सब मिसकंसेप्शन थे कि NLU में तो पता नहीं क्या पढ़ाई होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती। मेरा जो निर्मा यूनिवर्सिटी था बहुत बेटर था NLU पटियाला से, हर चीज़ में, एकेडमिक्स में, डिसिप्लिन में, क्वालिटी में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा थोड़ा कम था, हमारी बिल्डिंग छोटी थी, हमारे पास स्पोर्ट्स की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बस। उसके अलावा हर चीज़ में NLU से बेटर मानता हूँ मेरे प्राइवेट कॉलेज को, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो भाई LLM कर ली, 1 साल बर्बाद भी कर दिया, 2 साल की भी करते हैं काफ़ी लोग, और कोई फ़ायदा भी नहीं मिला। उससे क्या हुआ, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब उस 1 साल या 2 साल में आप कुछ और कर सकते थे, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते थे जो एक्चुअली एम्प्लॉयर वैल्यू करते हैं। उसकी जगह आपने जाके एक फर्जी सी डिग्री कर ली। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने उल्लू बना दिया कि भाई इससे तो बहुत ही ज़्यादा तेरा पोटेंशियल खुल जाएगा और इससे तो तेरी कंपनियां मरेंगी तेरे को लेने के लिए और प्लेसमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो अगर ये रीज़न है ना आपके कि भैया मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है तो मैं कॉर्पोरेट में स्पेशलाइज कर लेता हूँ, मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है तो मैं क्रिमिनल में स्पेशलाइज कर लेता हूँ, LLM कोई नहीं पूछ रहा, कोई वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सारे अगर रीजंस हैं आपके LLM करने के कि मेरे करियर प्रॉस्पेक्ट वाइडन हो जाएंगे, वाइडन नहीं होते, नैरो ही होते हैं, तो इसलिए इन रीजंस की वजह से LLM करना बेवकूफ़ बनती है। लेकिन दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा, कब LLM करना सही डिसीजन होगा। तो नंबर 1 तो कि भाई आपको एकेडमिक्स में घुसना है। अगर आपको एकेडमिया में करियर चाहिए तो LLM एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, रिसर्च फील्ड में जाना है तो LLM मैंडेटरी है, करनी ही पड़ेगी। बिना LLM के कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में आप लेक्चरर या प्रोफेसर नहीं बन सकते, कम से कम इंडिया में तो नहीं बन सकते। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है या यूट्यूब चैनल खोलना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो देखो LLB की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं आज अपनी LLB डिग्री जला देता हूँ तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करियर वाइज, क्योंकि यूट्यूब तो डिग्री मांगता नहीं है ना। और आप तो क्वालिटी देख के देखते हो लेक्चर, आप थोड़ा देखते हो कि सर का नाम क्या है, सर कौन से कॉलेज से थे, क्या थे, मतलब ही नहीं है भाई, क्वालिटी बिकती है। तो अगर आपको ट्रेडिशनल एकेडमिक फील्ड में जाना है तो LLM मैंडेटरी है, करनी पड़ेगी। रिसर्च में जाना है तो भी करना ज़रूरी है, कर ही लेना, वरना रिसर्च में जाने का भी कोई मतलब नहीं है। रिसर्च में वो गिनती के लोग जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बोलते हैं जिसको बेसिकली, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको LLM करना पड़ेगा, नेट भी क्लियर करना पड़ेगा। तो पहला रीज़न तो हो गया कि भाई एकेडमिक करियर में जाना है, जो मेजॉरिटी को नहीं जाना होता। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भैया मेजॉरिटी को तो जाना ही नहीं है एकेडमिक्स में, क्यों मरे जा रहे हैं सब LLM करने के लिए। दूसरा रीज़न, अगर आप जुडिशरी, UPSC या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका प्लान भी हो सकता है एकेडमिक करियर, इसलिए आपने LLM कर ली कि भैया मैं वैसे भी ड्रॉप ही लूँगा, जुडिशरी की तैयारी करूँगा, तो अपने आसपास की कोई यूनिवर्सिटी में LLM का एडमिशन ले लो, या NLU में भी ले लो, वहाँ पे भी कुछ पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं, खूब टाइम होता है।
तो वहाँ पे जाके लाइब्रेरी एक्सेस मिल जाएगी, फैसिलिटी मिल जाएगी, तो वहाँ जाके पढ़ लो अपनी जुडिशरी यूपीएससी जिसके लिए भी। तो घर बैठ के तैयारी करो, इससे बढ़िया एक डिग्री करते करते तैयारी कर लो। दूसरा ये ढंग का रीज़न है कि प्लान बी है मेरा एलएलएम। तीसरा, आप सोच रहे हो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लोग होते हैं कि भैया हो गई एलएलबी, बीएलएलबी फाइनल ईयर में है और अब फट रही है कि भैया ना नौकरी है, ना नौकरी मिलने की आशा, ना कहीं मेरे को जाके प्रैक्टिस करनी है, मेरे को सोचना है, आई एम थिंकिंग। क्योंकि 12th के बाद क्लैट दे देते हैं, एलएलबी करने चले जाते हैं और फिर लॉ में इंटरेस्ट आता नहीं है, तो सोचते हैं कुछ और करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को क्या करना है और आप खाली घर पे बैठ के 1 साल सोचने वाले हो, तो एक डिग्री और कर ही लो, मतलब कोई नुकसान नहीं है उसमें। क्योंकि वो खाली जो पीरियड होगा आपके सीवी के अंदर, उससे बेटर है कि वो एक डिग्री से भरा हुआ हो, वरना वो खाली पीरियड ही जस्टिफाई करते रह जाओगे एम्प्लॉयर को कि ये 1 साल तुम कहाँ पे थे जब जो तुम्हारा सोचने का टाइम था। तो ये सोचना वोचना नहीं होता, कुछ करो या तो जीवन में, या तो कहीं जॉब ज्वाइन करो या कुछ अपना प्रोजेक्ट खोलो, कुछ भी करो। अगर कुछ नहीं है तो कोई डिग्री में एडमिशन ले लो और वहाँ बैठ के सोचो, मतलब मेरा तो यही मानना है। तो ये 3 रीज़न हो गए कि क्यों एलएलएम करनी चाहिए। उसके बाद एक और रीज़न है क्लैट पीजी के कॉन्टेक्स्ट में, क्यों क्लैट पीजी देना चाहिए। तो क्लैट पीजी देना है और एलएलएम नहीं करनी, ठीक है, एलएलएम करनी है तो क्लैट पीजी दोगे ऑब्वियसली, लेकिन क्लैट पीजी क्यों देना ज़रूरी है और एलएलएम नहीं करना ज़रूरी है। उसके साथ क्लैट पीजी का जो स्कोर होता है वो जैग और पीएसयू में वैल्यू रखता है। आप जो जज एडवोकेट जनरल है, जो आर्मी में लॉयर बनते हैं, अगर उसमें आप अपीयर होना चाहते हो तो क्लैट पीजी स्कोर इज़ मैंडेटरी। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने एज सच नहीं देखी नोटिफिकेशन में, लेकिन वो स्कोर जरूर मांगेंगे कि आप क्लैट पीजी में अपीयर हुए हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो क्लैट पीजी देना जैक के लिए ज़रूरी है। ये वाला जैक का फॉर्म भरा हो या अगला वाला भर रहे हो, दोनों में ये क्लैट पीजी 2024 का रिजल्ट लगेगा, तो क्लैट पीजी का भी फॉर्म भर देना। क्योंकि काफ़ी लोग आएंगे जो बोलेंगे कि सर जैक का फॉर्म भराता है तो क्लैट पीजी वाला पता ही नहीं था, नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ना, क्लैट पीजी स्कोर मैंडेटरी है जैक अगर देना चाहते हो तो। और अगर क्लैट पीजी में 1 to 50 या 1 to 100 तक रैंक ले आते हो तो फिर वो पीएसयूज जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो एनजीसी वगैरह टाइप, ये हायर करती हैं लीगल ऑफिसर, जो बहुत ही मस्त जॉब होती है। 1,20,000 इतनी कुछ सैलरी होती है और बहुत पर्क्स होते हैं और चिल जॉब होती है और मस्त जॉब होती है। लेकिन उसके लिए क्लैट पीजी में 1 से 50 या 1 से 100 जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, इतना रैंक लाना पड़ता है, तब आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, वरना कोई नहीं पूछ रहा। तो अगर ये 2 पर्पस हैं तो क्लैट पीजी देना ही देना। और एलएलएम अगर करना है तो ये रीजंस हैं तो करना। जो पिछली स्लाइड में रीजन थे वो हैं कि करियर ब्रॉडन हो जाएगा और नौकरियां बहुत खुल जाएंगी, कुछ नहीं खुलेगा, उसके लिए मत करना। तो ये तो हो गया ज्ञान। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर एलएलएम करने का सोच लिया है, इन रीजंस में फॉल करते हो और करना ही है, तो मेरा कोर्स खरीदो, दूसरों का क्यों खरीद रहे हो। मैंने एक कोर्स बनाया है, अल्टीमेट एलएलएम कोर्स, जिसमें मैं बेसिकली स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, एलएलएम एंट्रेंस में जो सिलेबस आते हैं कॉमन उसका। तो अगर आप एलएलएम की तैयारी कर रहे हो और आपको अपनी तैयारी बूस्ट करनी है तो वो बूस्ट की तरह काम करेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तैयारी करना चालू कर ही रहे हो, मेरा कोर्स नहीं भी लेना, तो भी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना। काफ़ी लोग बोलेंगे क्लैट पैटर्न पे हम आपको मॉक देंगे, क्लैट पैटर्न पे हम आपको टेस्ट देंगे। क्लैट का कोई पैटर्न ही नहीं है। पिछले 3-4 साल से हर साल पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है, तो आपको वापस चूतिया बनाया जा रहा है। अगर आपको बोला जा रहा है क्लैट पैटर्न पे हम ये देंगे, क्लैट पैटर्न पे हम वो देंगे, तो ₹1 की टेस्ट सीरीज़ है मेरी, ठीक है। PYQ करके होगा ये PYQ कोर्स। तो उसमें कोर्स नहीं है, उसमें बेसिकली टेस्ट है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ₹1 का ये PYQ वाला खरीद लेना, सही में ₹1 का है, कोई गिमिक नहीं है इसमें। ₹1 लगेगा आपका UPI से। उससे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे एलएलएम एंट्रेंस के, वो एक बार देख लेना ताकि आप खुद सेल्फ एनालाइज कर लो पढ़ना कैसे है। उसके बाद अगर आपको लगे मेरा कोर्स वैल्यू रखता है तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और सब्सक्राइब वगैरह कर देना भाई, इतना ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक मार देना, कमेंट कर देना कि कैसा लगा वीडियो। काफ़ी अलग अप्रोच लिए, नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, ज्ञान कम ही देता हूँ मैं, तो ये ज्ञान का वीडियो है, तो मेरे को आपका ओपिनियन जानना है कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।